आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज देवी भक्त मां कुष्मांडा की पूजा करते हैं। देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ पहुंची है और श्रद्धालु मां के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा की पूजा होती है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और इसीलिए उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। मां अपने भक्तों के कष्ट और रोगों का नाश करती है। शास्त्रों के मुताबिक मां कुष्मांडा की पूजा और उपासना करने से भक्तों को सिद्धि प्राप्त होती है और व्यक्ति की आयु बढ़ती है, यश की प्राप्ति होती है और हमारे सभी दुख दर्द मां की आराधना से दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि लंबी लंबी कतारों में भक्त मां के दरबार पहुंच रहे हैं और शीश नवा रहे हैं। कहते हैं कि यदि आत्मविश्वास में कमी आ जाए या फिर कोई परेशानी हमें बार बार विचलित करे तो मां कुष्मांडा की आराधना करने से मन को शांति मिलती है। और छतरपुर मंदिर से प्रिया सिन्हा हमारे साथ जुड़ी है, जबकि लखनऊ से वर्षा शाही हमारे साथ है। प्रिया, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आज चौथे दिन मंदिरों में क्या कुछ तस्वीरें हैं और भक्तों की क्या वहां पर भीड़ लगने लगी है अभी से? बिल्कुल मोनिका, इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध छतरपुर मंदिर में और ये मंदिर अपने आप में बहुत खास है। आद्या कात्यायनी देवी मंदिर है और यहाँ पर विशेष आस्था है। 1974 में कर्नाटक के एक संत ने इस मंदिर का निर्माण कराया और यहाँ पर हर साल हम देखते हैं कि भक्तों की भारी तादाद यहाँ पर देखने को मिलती है। आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज माँ भगवती के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। माँ कुष्मांडा जिनकी पूजा अर्चना से जो रोग होते हैं, जो शोक होते हैं, उनका नष्ट होता है। इसके अलावा साधक को तमाम सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि आज के दिन अलग अलग जगहों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये कहा जाता है कि आज के दिन जो भी साधक मां भगवती के सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करता है, उन तमाम साधकों को हर सिद्धियों की प्राप्ति होती है, उन्हें आयु यश की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि आज के दिन तमाम जो भक्त हैं वो माँ भगवती की पूजा अर्चना करने में लीन है। इस मंदिर की खासियत के बारे में अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। कर्नाटक एक संत ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और देखिए, विशेष तौर पर जो अगर साज सज्जा की बात करें तो दक्षिण भारत के जो फूल होते हैं उनसे यहाँ पर साज सज्जा यहाँ पर देखने को मिलता है और ये आकर्षण का केंद्र होता है। क्योंकि छतरपुर मंदिर की जब बात होती है तो देश की राजधानी दिल्ली का ये सबसे बड़े मंदिर में शुमार है और यही वजह है कि नवरात्र के मौके पर हर साल यहाँ पर भक्तों की भारी तादाद यहाँ पर देखने को मिलती है। भक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचते हैं और माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि आज का दिन किन मायनों में खास हो जाता है। पंडित जी, आज माता के चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना होती है, माँ के बारे में कुछ कहेंगे, स्वरूप के बारे में कुछ बताएंगे? नवरात्र में हम 9 देवियों के स्वरूप की पूजा करते हैं। इसमें आज कुष्मांडा देवी चतुर्थ है। कुष्मांडा देवी बहुत ही सौम्य स्वभाव के होते हैं, बहुत सौम्य स्वभाव के होते हैं। जो भक्त जिस भावना से यहाँ आते हैं, माँ उनकी मनोकामना की पूर्ण करती है। खासकर इनका श्रृंगार देखिए कितना अद्भुत किया हुआ है और माँ की कृपा जो है ना सारे भक्तों पर होता है, इसीलिए छतरपुर मंदिर लोग ज़्यादा आते हैं। यहाँ महान संत थे, संत बाबा नागपाल जी, उन्होंने स्थापना की थी और अभी भी संत की समाधि है। जो भक्त मानने वाले हैं अभी भी समाधि का दर्शन करके जाते हैं। जो पहले दर्शन करके बाबा जी को जाते थे, जो अनुभूति उनको प्राप्त होती थी वही अनुभूति वो अभी भी प्राप्त करते हैं। इसीलिए 9 दिन में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। चौथा स्वरूप है और कुष्मांडा देवी के नाम से माँ की कृपा। आज के दिन माँ को कैसे पूजना चाहिए? भक्त क्या करे आज के दिन माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए? क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रसिद्धि। माँ कहती है जो श्रद्धा भाव से हमें फल पुष्प पत्र समर्पित करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। भावना ही भगवान है, भावना ही पूजा है। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखिए मोनिका, कितनी अच्छी बात कही है पंडित जी ने कि भावना ही भक्ति है और माता रानी की जब पूजा अर्चना की बात होती है तो सच्ची भावना की ज़रूरत होती है। भले ही भक्त आर्थिक रूप से उतना मजबूत ना हो, लेकिन अगर आस्था उसकी प्रबल है तो माता रानी ऐसे ही प्रसन्न हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा प्रिया आपने। पैरों में छाले भी क्यों ना हो, लेकिन जब माता के दर्शन की आस्था मन में हो तो कोई भी तकलीफ बड़ी नहीं लगती, बल्कि बहुत मामूली सी लगती है। आप बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ से वर्षा भी हमारे साथ बनी हुई है। वर्षा, वहाँ पे क्या कुछ तस्वीरें हैं और चूंकि आप मंदिर में हैं इस वक्त, तो हम चाहेंगे कि वहाँ श्रद्धालुओं से आप बातचीत करें और जानें
कि कब से वो मां की आराधना में लीन है। देखिए मोनिका, क्योंकि आज चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं भक्तजन, और नवरात्रि है तो नवरात्रि काफ़ी विशेष होती है। मैं इस समय लखनऊ की कालीबाड़ी मंदिर में हूँ। कालीबाड़ी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है लखनऊ की, और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि पंचमुंड के आसन पर माता काली विराजमान है। आप देख सकती हैं, ये माता काली का भव्य रूप है। पंचमुंड के आसन पर माता रानी विराजमान है। क्योंकि आज माता कुष्मांडा की पूजा लोग करते, तो माता कुष्मांडा के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि जब दुनिया में एकदम अंधकार फैला हुआ था, तब माता कुष्मांडा की एक मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। और आज इसका एक प्रूफ राजधानी लखनऊ में भी मिल रहा है, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही है राजधानी लखनऊ में। माता रानी की मुस्कान की वजह से आज राजधानी लखनऊ में बारिश का एक माहौल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह बारिश हो रही है, और अभी भी भक्तजन आ रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि है, माता की विशेष आरती होती है यहाँ पर। तो भक्तजन आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, माता रानी को मना रहे हैं कि नवरात्रि किस तरह उनकी अच्छी हो, और पाठ भी कर रहे हैं लोग बैठकर यहाँ माता रानी का पाठ कर रहे हैं। हम कुछ भक्तों से भी बात करेंगे कि किस तरह वो माता रानी से पाठ कर रहे हैं। मैम, आप एक पाठ कर रही हैं, किस चीज़ का पाठ है ये? चमन की श्री दुर्गा स्तुति। तो क्योंकि मैम दुर्गा स्तुति का पाठ कर रही हैं तो वो बोल नहीं सकती, लेकिन मोनिका, आज चौथा दिन है, नवरात्रि विशेष है, राजधानी लखनऊ में बारिश भी हो रही है, माता रानी की मुस्कान दिखाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है नवरात्रि में भक्तजन आ रहे हैं। लोगों से भी बात करेंगे। मैम, आज चौथा दिन है, कुष्मांडा माता का दिन है, किस तरह आप पूजा पाठ करती हैं? इस समय जो है खानदानी मिट्टी हो गई तो पूजा नहीं कर, पूजा अच्छे से होती। सब माता रानी सब पूरे संसार की रक्षा कर रही है। क्या माता से आपने मांगा है अभी तक जो पूरा हुआ है, और आप हमेशा बहुत कुछ पूरा किया है देवी माँ ने। कैसे नवरात्रि मनाती हैं आप अपनी? बहुत अच्छे से मनाते हैं, क्या क्या करती हैं? पूजा करते हैं सब माता की। समय नहीं कर रहे हैं, इष्टमी से पूरा करेंगे पूजा माता रानी की। तो नवरात्रि विशेष होती है, क्योंकि नवरात्रि में लोग माता रानी की आराधना करती हैं। जगत जननी जगदम्बा माँ काली, जगदम्बा माता रानी हर किसी की विशेष मनोकामना पूरी करती हैं मोनिका। क्योंकि नवरात्रि है तो भक्तों की भीड़ आना लाजमी सी बात है, लेकिन राजधानी लखनऊ में पानी बरस रहा है, माता रानी की मुस्कान दिखाई दे रही है, तो थोड़े भक्त कम आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही है, मौसम बिगड़ा हुआ है, लेकिन भक्तों की आस्था अभी तक कम नहीं हुई है माता रानी को लेकर। जी मोनिका। बिल्कुल ठीक कहा वर्षा आपने। और चलिए प्रिया का रुख करते हैं। प्रिया, आपसे ये समझना चाहेंगे कि मंदिर में आज इतनी रौनक, आप मंदिर में पहले दिन भी पहुंची थी, तो क्या बदलाव आपको देखने को मिला? क्या वैसी ही भीड़ और वैसी ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिरों में जैसे पहले दिन थे? बिल्कुल मोनिका, अलग अलग मंदिरों में हम पहुंचते हैं और वहां की तस्वीरें भारत एक्सप्रेस के दर्शकों से साझा करते हैं। इस वक्त हम छतरपुर के मंदिर में मौजूद हैं, और यकीन मानिए कि यहां पर भी बारिश तो हो रही है, लेकिन फिर भी जो भक्तों की संख्या है वो कम नहीं हो रही। भक्त लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। कब से आ रही हैं आप इस मंदिर में? मेरे को तो बहुत साल हो गए जब मंदिर में आते हुए, 35 साल हो रहे हैं, और मुझे तो बहुत आनंद आता है इस मंदिर में। एक तो साफ़ सुथरा और बहुत बड़ा है, और आराम से बहुत दर्शन होते हैं। बहुत प्यार से ये लोग पूजा पाठ करवा देते हैं, हम लोगों को दर्शन दे देते हैं। इसलिए मुझे कत्यानी देवी का मंदिर साल में 2 ही बार खुलता है, और नौरतों में, तो उसमें हम लोग ज़रूर आते हैं यहाँ पे। माँ की कृपा के बारे में क्या कहेंगे? बहुत कृपा है इनकी, इनका आशीर्वाद हमेशा रहता है, तभी हमें बुलाते हैं और दर्शन देते हैं अपने। आप कब से आ रहे हैं इस मंदिर? मैं भी कई सालों से आ रहा हूँ मंदिर में। हर साल यहाँ पे नवमी के दिन या नवरात्रों के टाइम पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो देखा आपने मोनिका, भक्तों में आस्था है, और यही कारण है कि लगातार नवरात्रों में वो आस्था भक्तों को खींच लाती है यहाँ पर। और यकीन मानिए, छतरपुर देवी का जो मंदिर है, यहाँ पर आपको हर साल भक्तों का तांता ऐसे ही नजर आएगा, क्योंकि नवरात्रों में विशेष तौर पर कहा जाता है कि 9 दिनों में माता खुद धरती पर होती हैं। यही वजह है कि लगातार भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और इनकी संख्या, जैसा कि आपने कहा, कि लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मोनिका, बिल्कुल ठीक कहा प्रिया आपने। और किसी ने सच्ची कहा है, माँ की तरफ एक कदम बढ़ाने की देर है, और वो हमारे मंजिल के रास्ते खुद ब खुद आसान कर देती है।